कांग्रेस को ना किसी की सलाह की जरूरत और ना किसी बैसाखी की जरूरत। कांग्रेस हमेशा आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ा। वो पीठ में छुरा नहीं भोगेगा, वह विश्वासघात बीजेपी की तरह नहीं करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने समीकरणों को साधने में लगे हैं। साथ ही जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी जो अपनी जमीन है उसे तैयार करने में लगे हैं। हर जगह पत्रकारों के सामने बयान दिया जा रहा है, तो कहीं बैठकें हो रही हैं और बैठकों के जरिए जो अपनी सियासी जमीन है उसको तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में जो पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि जो कांग्रेस है उसे किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं है और वो किसी से भी कमजोर नहीं है। जो तमाम घटक दल हैं उसमें उसे भी बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस जैसी पार्टी है उसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वो हमेशा अपने दम पर लड़ती है और इसीलिए उसे 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस को 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारना चाहिए, उसके हिस्से 100 सीटें आनी चाहिए। बता दें कि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 19 उसके हिस्से आई थी। लेकिन इस बार जिस तरह से वो वादा कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, तो हमें लगा कि इतिहास के पन्ने को खंगाला जाए, कुछ आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई जाए और बताया जाए कि कांग्रेस का इस राज्य में कैसा प्रदर्शन रहा है। जब हमने आंकड़े निकालने शुरू किए तो हमारे हाथ लगा इलेक्शन कमीशन का डेटा, जिस बता रहा है कि 80 के दशक के बाद से कांग्रेस कभी भी अपने बूते सरकार में तो लौटी ही नहीं। हालांकि सरकार में लौटना तो दूर, कभी भी अपने बूते एक सम्मानजनक स्थिति में भी कांग्रेस नहीं पहुंची। 1985 जिस समय कांग्रेस को 196 सीटें मिली थी, उस समय जो बिंदेश्वरी दुबे थे वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन उसके बाद से जैसे ही मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई, कांग्रेस की धीरे धीरे जमीन खत्म होने लगी। और वो चाहे 1990 का चुनाव हो या फिर 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 या 2020, जो कांग्रेस की जमीन है वो पहले कभी भी इस तरह से तैयार हुई ही नहीं। कांग्रेस जब अकेले लड़ी तब भी उसे भारी सीटों का नुकसान हुआ और कांग्रेस जब किसी के साथ भी लड़ी तो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरह से वो पहले करती थी। मतलब साफ है, बिना बैसाखी के तो कांग्रेस बिहार में बिल्कुल उसकी जमीन ही ऐसे छिन जाती है। पहले आपको सुनाते हैं कि पप्पू यादव कह क्या रहे हैं। बिहार में बहुत ही मजबूती के साथ आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस को ना किसी की सलाह की जरूरत और ना किसी बैसाखी की जरूरत। कांग्रेस हमेशा आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ा। कांग्रेस ही एक पार्टी है जो सभी जाति धर्म की भागीदारी की बात करता है। वो पीठ में छुरा नहीं भोगेगा, वह विश्वासघात बीजेपी की तरह नहीं करता है। वह बिल्कुल एक आवाज है, वह है देश की आवाज, वह संविधान की आवाज, वह है लोकतंत्र बचाने की आवाज, वह है आर्थिक आजादी की आवाज, वह इस देश के महिलाओं की आवाज, वह इस देश के बेरोजगारों की आवाज, वह इस देश के भ्रष्टाचारी और माफियाओं को खत्म करने की आवाज, वह इस देश के एजुकेशन और हेल्थ को हर घर में पहुंचाने की आवाज, आम आदमी की खुशियों की आवाज है कांग्रेस। उस कांग्रेस के संकल्प के साथ हम लोग एक बड़ी रैली, जब कांग्रेस का निर्णय होगा तो गांधी मैदान में, साथ साथ आज से कांग्रेस के हर कार्यक्रम में, हर तरह के संगठनात्मक निर्णय में जो हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष, हमारे साथी, हमारे छात्र, युवा विंग, महिला विंग, युवा शक्ति, किसान, सभी प्रकोष्ठ के साथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक संकल्प और निर्णय के साथ
आज से दूध मिश्री की तरह राहुल गांधी के विचारों को घर घर पहुंचाने का निर्णय लिया और हम लोगों ने एक रिजोल्यूशन लिया कि कांग्रेस किसी भी घटक से ज्यादा मजबूत है, चाहे कोई हो। आज भी गांव में कांग्रेसी लोग हैं, इसलिए कांग्रेस को कम से कम 100 सीट पर लड़ना चाहिए। कांग्रेस की हिस्सेदारी बराबरी की हो, कांग्रेस की भागीदारी बराबरी की हो। तो सुना आपने पप्पू यादव ने किस चीज का जिक्र किया और कैसे उन्होंने बाकायदा दावा किया कि कांग्रेस को इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, उसे किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं हो, बिना बैसाखी के भी चल सकती है। लेकिन जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो साल 1995 उस समय अविभाजित बिहार था, इसलिए कांग्रेस 320 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से महज उसके हिस्से 29 सीट ही आई थी। अगर बात हम 2000 की करें तो कांग्रेस 323 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस महज 23 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। साल 2005 कांग्रेस उस समय आरजेडी के साथ गठबंधन में लड़ी थी और इस बरस 51 सीटों में से दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई थी। अगर ठीक ठीक कहूं तो महज 9 सीटों पर ही चुनाव जीती थी। साल 2010 आया और 2010 में एक बार फिर से जो कांग्रेस का हाथ है आरजेडी ने छोड़ दिया और कांग्रेस फिर से चुनावी मैदान में अकेले लड़ी। 243 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 5 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाई, उससे भी एक कम रह गई। अगर सही कहूं तो केवल 4 सीटें ही जीत पाई। फिर साल 2015 41 सीटों पर फिर एक बार गठजोड़ हुआ और गठजोड़ में ये तमाम पार्टियां लड़ी। उस समय जेडीयू भी साथ आ गई थी और इस समय भी कांग्रेस को कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, हालांकि पहले से परफॉर्मेंस अच्छा था और 41 में से 27 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। ऐसे ही 2020 के भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 19 सीटें ही जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन ये मसला केवल बिहार विधानसभा भर का नहीं है, मसला तो कांग्रेस का देश को लेकर के भी है। देश में भी अगर 1984 की बात करें, जिस समय राजीव गांधी की सरकार बनी थी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी की सरकार बनी तब वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, ऐतिहासिक जनादेश मिला, 414 सीटें जीत करके आई कांग्रेस। लेकिन उसके बाद फिर जो राजीव गांधी के सबसे करीबी थे बीपी सिंह, उन्होंने ही बोफोर्स का राग आलापा और बोफोर्स का पर्चा लेकर के जब निकले तो उनकी सरकार बन गई। हालांकि बीपी सिंह अकेले दम पर नहीं सरकार बनाए थे, उनका भी कई दलों के साथ समर्थन था। फिर उसके बाद चाहे 1990-91 का चुनाव रहा हो, 1991 का चुनाव, पीवी नरसिम्हा राव को ये लगातार कहा जाता है कि उन्होंने अल्पमत की ही सरकार चलाई। उस समय केवल 232 सीटें कांग्रेस के खेमे में थी। बाकी अलग एक इतिहास है कि उनको किन किन पार्टियों ने समर्थन किया था। उसके अलावा अगर हम 2004 की भी बात करें, हालांकि 1996 से और 2004 तक की जो स्थिति है उसमें चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, एच डी देवगौड़ा हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, फिर वाजपेयी हो, लेकिन 2004 में भी भले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं बनी, एनडीए की सरकार नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा जुटाने में कामयाब नहीं रही। वो भी जो सरकार थी वो बाकी लोगों के सहयोग से ही बनी थी। यूपीए 1 जिसमें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने थे। 2009 का जब चुनाव हुआ उसके पहले कांग्रेस के दामन पर और उस सरकार के दामन पर कई सारे दाग लग चुके थे, फिर भी वो बहुमत का आंकड़ा जुटाने में कामयाब रही। और कहा जाता है कि आडवाणी का जो प्रधानमंत्री देखने का सपना था उस पर उसी समय पूर्ण विराम लग गया और वो पूर्ण विराम ऐसा कुछ लगा कि फिर वो धीरे धीरे राजनीति से बाहर की तरफ ही चले गए और कहा तो ये भी जाता है कि उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। यानी कांग्रेस को अगर हम देखें तो चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का हो या फिर 2024 का, हालांकि 2024 में 99 सीटें जरूर आई, लेकिन वो भी इंडिया गठबंधन के आश्रय कांग्रेस अकेले नहीं लड़ रही थी, तमाम दल थे और तमाम दल के साथ ही इतनी सीटें जीतने पर कामयाब रही। यानी मतलब साफ है कि 80 के दशक के बाद, 80 के मध्य के बाद कांग्रेस को हमेशा चाहे देश हो या बिहार हो बैसाखी की तो ज़रूरत पड़ती ही है। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों और चर्चाओं के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। शुक्रिया।